सुप्रभात छात्रों। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, राष्ट्रीय युवा दिवस का अवसर है। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन चरित्र युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और जिस प्रकार अपने जीवन काल में स्वामी जी ने युवा शक्ति को जागरूक किया, आज 100 वर्षों के बाद भी वैसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। और स्वामी जी ने युवाओं के लिए कई तरह के आदर्शों की स्थापना करी। उन्होंने युवा शक्ति को चैनलाइज करने की बात कही, यहां तक कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा कि इफ यू गिव मी 100 energetic young men, if you give me 100 energetic young men and I shall transform the India। अगर 100 युवा जागृत रूप से जो कि सक्रिय हों, वो स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास हो, तो मैं इस पूरे देश को कायाकल्प कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि उनकी ये बात 100% सही है और मैं यही आह्वान करता हूं सिमज के छात्रों से कि तुम मेरे साथ जुट जाओ। हम शायद स्वामी विवेकानंद के चरण के धूल के बराबर भी नहीं है, परंतु ये प्रयास कर सकते हैं कि जो राह उन्होंने दिखाई है, जो मार्गदर्शन उनका है, उस मार्गदर्शन को पालन करते हुए अपने जीवन को, अपने आसपास के लोगों के जीवन को हम बेहतर बना सके। ये संभव है। और स्वामी जी ने युवाओं से कई अपेक्षाएं करी, उन्होंने अपने युवा की जो परिकल्पना करी, तो स्वामी विवेकानंद का युवा कैसा होगा, स्वामी विवेकानंद के युवा में कौन से गुण होंगे? तो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का युवा ऐसा होगा जिसका मुखमंडल तेजस्वी हो, मुखमंडल तेजस्वी हो और वाणी ओजस्वी हो, शरीर में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, शरीर में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, सद्बुद्धि और विवेक हो, हृदय में करुणा हो, मातृभूमि पर प्रेम हो, मातृभूमि पर प्रेम हो, इंद्रियों पर संयम हो, इंद्रियों पर संयम हो, मन जिसका स्थिर हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, साहसी सूरवीर हो, सिंह जैसा निर्भय हो, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, सत्य जिसका ईश्वर हो, व्यसनों से मुक्त हो, जीवन में अनुशासन हो, जीवन में अनुशासन हो, मधुर प्रेममयी वाणी हो, मधुर प्रेममयी वाणी हो, संपूर्ण जगत कुटुंब हो, वसुदैव कुटुंबकम, मधुर प्रेममयी वाणी हो, संपूर्ण जगत कुटुंब हो, गुरुजनों पर सम्मान हो, माता पिता पर श्रद्धा हो, मानवीय संवेदना हो, दीन दुखियों का मित्र हो, सेवा में सदा तत्पर हो, ईश्वर में भक्ति हो, अचल देशभक्ति हो, जीवन संपूर्ण नैतिक हो, चरित्र जिसका शुद्ध हो, ऐसा हो हमारा युवा। और युवा शक्ति जो है, जो भ्रमित हो रही है, भटक रही है, उसको इस राह पर लाने की आवश्यकता है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में आपको अपने आप को परिलक्षित करना होगा, अपने आप को परिमार्जित करना होगा। और आज सुबह सुबह मैंने कुछ मैसेजेस देखे, जिन मैसेजेस में संदेशों में ये कहा गया था कि भाई आज स्वामी जी की जयंती है और इस जयंती के बहाने हिंदुओं को ललकारा गया कि आप गर्व से कहो कि आप हिंदू हो। मुझे भी इस तरह कुछ मैसेज मिले कि आज गर्व करने का दिवस है कि आज आप हिंदू हैं। और मैं कहता हूं, और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। मैं हिंदू वंश में और हिंदू घर में पैदा हुआ और मैं ना सिर्फ पैदा होने से हिंदू हूं, मैं अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने मन, अपने कर्म और अपनी बुद्धि के साथ मैं हिंदू हूं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं नफरत करने वाला हिंदू नहीं हूं। मैं नफरत करने वाला हिंदू नहीं हूं। मैं स्वामी विवेकानंद की तरह और उनके स्वामी विवेकानंद वाला हिंदू हूं। मैं सहिष्णु हूं, मैं उदार हिंदू हूं, विवेक और आनंद वाला हिंदू हूं। मैं विवेकानंद वाला हिंदू हूं। मैं सबके लिए सुख, शांति और सुख की कामना करने वाला हिंदू हूं और शुभ की कामना करता हूं। मैं सबका भला हो, शुभ लाभ हो, जिसको भी हो लाभ शुभ हो। अशुभ लाभ की परिकल्पना हिंदू के जीवन में नहीं की जा सकती है। अगर आपको लाभ कमाना है तो वो लाभ शुभ होना चाहिए, अशुभ नहीं होना चाहिए। मैं मनुस्मृति वाला नहीं हूं, मैं अरण्यक उपनिषद वाला हूं। मैं अरण्यक उपनिषद वाला हिंदू हूं। एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम, और एक ही सत्य है और उसको जो विद्वान है वो अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। मैं वो एकोहम बहुश्याम वाला हिंदू हूं। हिंदू होने का इस मायने पे मुझे गर्व है, लेकिन इस गर्व के साथ कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है। मैं इस बात पर समस्त जड़ चेतन में एक ही ब्रह्म जब देखता हूं, सभी जगह सबके अंदर एक ही ब्रह्म तत्व है, सब उसी एक ब्रह्म से पैदा हुए हैं, उसके बावजूद हमारे हिंदू धर्म में जाति क्यों है, हमारे हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था क्यों है, विभेदकारी व्यवस्था क्यों है, बंटवारा क्यों है? मैं इस जाति व्यवस्था और इस वर्ण व्यवस्था का समूल नाश चाहता हूं। मैं हिंदू होने के नाते हर तरह के गैर बराबरी के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूं। मैं वेद में छुपे ज्ञान से सीखना चाहता हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ऐसा हिंदू हूं जो अपने आराध्य देवों की भी आलोचना कर सकता हूं। मैं माता सबरी के झूठे बैल खाने वाले सहृदय प्रभु राम का उपासक हूं और मर्यादा के नाम पर माता सीता को त्याग करने वाले राजा राम का आलोचक भी हूं। मैं प्रदीप्त अग्नि, प्रचंड सूर्य, सदा बहती वायु, जीवनदायी जल, अनगिनत पृथ्वी और अनंत आकाश का पुत्र हूं। अंतिम सत्य का उत्सुक अन्वेषक हूं। मैं हिंदू होने के यही मायने हैं मेरे लिए। मैं शक्ति स्वरूपा देवी का उपासक हूं, इसलिए शाक्त हूं। मुझे राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति में वैष्णव बनाया है। मुझे राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति ने वैष्णव बनाया है और शिव के अवघड़पन ने शैव बनाया है। मैं बुद्ध से बोध को प्राप्त करता हूं।
मैं बुद्ध से बोध को प्राप्त करता हूं और उनकी तरह पाखंड के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूं। मैं यीशु से करुणा और महावीर से अहिंसा की दीक्षा लेता हूं। एक ओंकार कहते हुए नानक को सुनकर मैं सिख हो जाता हूं। मैं सच और हक के पक्ष में डट कर खड़े होकर दुश्मनों से घिरे करबला में मैं सच और हक के पक्ष में डट कर खड़े और दुश्मनों से घिरे करबला के हुसैन का उतना ही अनुयायी हूं जितना कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में गीता का संदेश देते कृष्ण का। मैं धर्म को मठों मंदिरों के दायरे और पुजारियों पंडों से मुक्त रखना चाहता हूं। मैं मूर्ति को पूज कर भी हिंदू रहता हूं, अग्नि को पूज करके भी और निरंकार की उपासना करके भी। मैं पाखंड के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूं, असहिष्णुता के खिलाफ भी। मुझे उदार और सहिष्णु हिंदू परंपरा से जुड़ा होने पर गर्व है। मैं शाकाहारी परिवार से हूं, लेकिन जमकर मछली का आनंद लेने वाले विवेकानंद मुझे अच्छे लगते हैं। अद्भुत यह है कि विरोधाभास भी मुझे हिंदू होने पर गर्व ही देता है, लेकिन इस गर्व के बावजूद मैं अपने पड़ोसी के ईसाई और मुसलमान होने पर उसका गर्व छीनना नहीं चाहता। इसलिए मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। ऐसा हिंदू हूं मैं, इससे बेहतर ही बनना चाहता हूं। आपको सद्बुद्धि मिले, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, इस पृथ्वी का भला हो, इस पृथ्वी में रहने वाले समस्त मानव जाति, समस्त जीव जंतुओं का भला हो, और इस भले की सोच और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सबका भला करे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, इस भावना के साथ मुझे हिंदू होने पर गर्व होता है। और जो मैं अज्ञानता को देखता हूं, जो मैं नफरत को देखता हूं, जो एक दूसरे के प्रति असम्मान के भाव को देखता हूं, घृणा के भाव को देखता हूं, तो मुझे लगता है मन में कि स्वामी विवेकानंद की आत्मा जो अगर इसको देखेगी तो कहीं ना कहीं उसे पीड़ा होगी। और आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि जो ये अज्ञानता का अंधकार है ये मिटे और ज्ञान का प्रकाश जो है वो फैले। और जो युवा शक्ति है वो अपने कर्म को लेकर के, अपने समय को लेकर के, अपने प्रयासों को लेकर के, अपने दृढ़ निश्चय को लेकर के जागरूक हो जाए। वो अपने जीवन के संकल्पों को लेकर के जागरूक हो जाए। वो ये ठान ले, वो सोच ले कि उसका जन्म और उसका जो ये जीवन है वो राष्ट्र निर्माण के लिए है। वो सबसे पहले स्वयं को आत्मनिर्भर बनाए, अपने परिवार को समृद्ध बनाए और अपने प्रयासों से अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को समृद्ध बनाए। वो अपने जीवन को, अपने आदर्शों को अवतरित करे। और मैंने वही कहूंगा, गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग मैन एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो मैं ये कहता हूं कि गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग स्टूडेंट्स, एनर्जेटिक स्टूडेंट्स और डिवोटेड स्टूडेंट्स और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, एंड आई कैन ट्रांसफॉर्म सिमेज, आई कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वामी विवेकानंद का जीवन आपके लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे।